एक इंटर्न को आपने एक्सेस दिया, देना जरूरी है क्योंकि आपने उसको काम पे रखा है। कितना सोचना जरूरी है। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट रेगुलरली देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि कितना एक्सेस एक इंटर्न को देना जरूरी है। इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, एक नया इंटर्न आया, उसने कहा मुझे काम करना है, आपने काम असाइन किया, आपने उसको रिसोर्सेज असाइन किए और आपने उसको ऑनबोर्ड कर लिया। और ऑनबोर्ड करते हुए आपने उसको डेटा का एक्सेस दिया। जरूरी है, रिसोर्सेज और डेटा का एक्सेस नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेगा। अगर आपको फटाफट रिजल्ट चाहिए तो आपने कहा यार फटाफट इसको एक्सेस दे दो, एग्जिस्टिंग ग्रुप में से एक्सेस दे दिया, परमिशन अवेलेबल थी, कॉपी कर दी, और ये नहीं चेक किया कि जिस ग्रुप का आपने उसे मेंबर बना दिया है उस ग्रुप के पास तो बहुत सारे एक्सेस हैं जो ग्रुप ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनके पास 10 प्रोजेक्ट का एक्सेस है और एक मेन फोल्डर का एक्सेस है, कल को उस फोल्डर के अंदर 11वां प्रोजेक्ट बनता है तो इंटर्न को भी मिल जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ ये गलत बात, ये नॉर्म्स की अगेंस्ट। कई लोग कहते हैं कि मुझे उस इंटर्न पे पूरा भरोसा है, मुझे भी है, नहीं तो आप हायरिंग क्यों करते? ठीक है, वेरी गुड। लेकिन प्रिवेसी नॉर्म ये कहती है कि उसको एक्सेस उतना मिलना चाहिए जितना उसके काम के लिए जरूरी है। वो ये नहीं कहती कि एक्सेस जिस पे आपको विश्वास है उसको पूरा दे दीजिए। ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। रोल बनाने आसान थे, पर लेकिन आपने उसके ज्वाइन करने से पहले रोल्स क्यों नहीं बनाए हुए? इंटर्न्स के लिए अलग ग्रुप ही क्यों नहीं बनाया हुआ? मुश्किल है, कोई इंटर्न किसी प्रोजेक्ट के लिए, कोई इंटर्न किसी और प्रोजेक्ट के लिए, कोई बात नहीं। एक आदमी के लिए एक रोल बनाने में कितनी देर लगती है? और एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा इंटर्न तो होते होंगे, तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए भी तो एक इंटर्न रोल ग्रुप बन सकता है जिससे कि इंटर्न को उसी ग्रुप में डाला जाए। बिजनेस को चाहिए, वैरायटी भी चाहिए, जल्दी से काम भी चाहिए, कन्वीनियंस भी है, लेकिन ध्यान देना भी जरूरी है। कहाँ टूटता है ये सब? जब आप किसी को बहुत ज्यादा एक्सेस दे देते हैं, जब कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन आपके लिए विजिबल हो जाती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्सेसिबल हो जाते हैं, HR रिकॉर्ड्स भी हो जाते हैं, तब दे देते हैं आप। समझे? इंपॉर्टेंट हार्ड ट्रुथ क्या है? बहुत विश्वास है आपको उस इंटर्न पे, लेकिन ट्रस्ट जरूरी है। ठीक है, विश्वास होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंट्रोल्स को ही रिमूव कर देंगे। स्पीड गवर्नेंस को नहीं रिप्लेस कर सकती, रिस्क इनविजिबल नहीं रह सकता, रिस्क को विजिबल कराना। विजिबल कराने का मतलब ये नहीं है कि पता होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए रिस्क रजिस्टर में, कैसे मिटिगेट होगा, कब तक मिटिगेट होगा। और आपने तो रिस्क क्रिएट कर लिया उसको जनरल से ज्यादा एक्सेस देके, जो कि गलत बात है। ऑर्गेनाइजेशन इस बात को मिस करती है, वो सोचते ही नहीं है, वो कहती है मेरी टीम का बंदा है यार, एक्सेस तो दूंगा। लेकिन क्या आप काम उससे पूरा कराते हैं? एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो इंटरनली काम भी उससे बहुत सारा कराया जाता है, दिखाया नहीं जाता। एक्सेस आपको उस चीज का देना है जो आप काम करा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। अगर आप बता रहे हैं कि हम उससे XYZ कराते हैं, हम उससे ABC कराते हैं, लेकिन कराते आप उससे A to M तक हैं, तो वो गैप्स को आप ठीक कर लीजिए। आप बताइए आप A to M तक कराते हैं और आप उसको दे दीजिए पूरा एक्सेस, फाइन। इंपॉर्टेंट ये है कि जितना काम आप कराते हैं उसके लिए जो एक्सेस चाहिए उतना ही एक्सेस दीजिए, रेगुलरली रिव्यू कीजिए, और जरूरत से ज्यादा परमिशन मत दीजिए क्योंकि वो धीरे धीरे नॉर्मल बन जाएगी। DPTP कहता है रोल बेस्ड एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उतना ही जानना चाहिए जितना उसको जानना चाहिए। एक्सेस इंपॉर्टेंट है, एक्सेस की लिमिटेशन मैटर करती है, अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन रीजनेबल सिक्योरिटी सेफ गार्ड्स लगाती हैं, यानी कि रोल बेस्ड एक्सेस देती हैं, डेटा को सेफ रखती हैं, एक्सेस को सेफ रखती हैं और पीरियडिकली रिव्यू करती हैं। कॉमन फेलियर एरिया है अगर आपने परमिशंस कहीं से इनहेरिट करके उसे दे दी। बात ये नहीं है कि विश्वास है कि नहीं है, बात ये नहीं है कि कहीं उससे गलती ना हो जाए, बात यह है कि आप प्राइवेसी के सिक्योरिटी के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा एक्सेस दे रहे हैं। कोई ओल्ड एक्सेस को क्वेश्चन नहीं करता, एक्सेस से विजिबिलिटी चलती रहती है और धीरे धीरे एक्सेप्टेबल हो जाती है। जिस दिन प्रॉब्लम आती है, जिस दिन ऑडिट्स होते हैं, उस दिन पता लगता है कि क्या गलती हुई है। रोल बेस्ड पर्पस बेस्ड एक्सेस मिलने चाहिए, रेगुलरली रिव्यू होने चाहिए, जिससे कि ऑपरेशनल मैच्योरिटी आ सके। ध्यान रहे इंटर्न है या फुल टाइम एम्प्लॉय है या टेम्परेरी एम्प्लॉय है,
या प्रोजेक्ट बेस्ड टीम मेंबर है, एम्प्लॉय भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको एक्सेस उतना मिलना चाहिए जितना उसके रिलेटेड काम से, फुल एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, और उसके जाने पे, उसके एग्जिट करते हुए उसका एक्सेस बंद भी होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक करना, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करो, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।